जाए। छोटे, ये ले जा। औरत, अजीब लफ्ज है ये भी। कब से हमारा इस माशरे में सिर्फ एक ही काम है, बच्चे पैदा करना। पर ये बात मेरी समझ में नहीं आती। मेरा इससे ज्यादा भी तो कोई मकसद होगा ना इस दुनिया में। और वो जो हर महीने होता है, खून, माहवारी, आंटी और भी कई नाम है इसके। ज्यादातर लोग तो ये भी नहीं जानते कि हम औरतें किस कर्ब से गुजरती हैं हर महीने। मैं अभी भी एक कर्ब से गुजर रही हूँ। इंसोम्निया, बेचैनी, चिड़चिड़ाहट, हॉट फ्लैशेस, ऑस्टियोपोरोसिस। कभी कभी ये एकदम एक साथ आ जाते हैं और कभी कभी अलग अलग, ठहर ठहर के, वक्फे वक्फे से, जैसे बिन बुलाए मेहमान। अपना आप भी मुझे कभी ऐसा ही लगता है इस दुनिया में, जैसे बिन बुलाए मेहमान। क्या हो गया? इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है? तो नॉर्मल ही हुआ ना। शीशे में कुछ नजर नहीं आता क्या? शीशे में मैं ही नजर आनी चाहिए। तो मैं तुम ही हूं ना। कुछ सालों बाद तुम बिल्कुल ऐसे ही दिखोगी। लकी यू वैसे। हाँ, बुखार बुखार तो नहीं हो रहा। दवाई ले लेनी चाहिए थी मुझे, पता नहीं क्या हो रहा है। वहां सोप ऑपरा खत्म हो गया और तो मैं कुछ बोलूं? नहीं, आप कुछ ना बोले प्लीज। कितनी आसानी से डर जाते हैं ना वैसे लोग। लेकिन मैं तो आप ही हूं ना। तो फिर अपने आप से क्या डरना। अच्छा खैर ये छोड़ो, जब तक तुम मानोगी ना, और फिर अगला वाला पैसेंजर आ जाएगा और फिर मुझे दोबारा से वो छोटी वाली गुड़िया बनना पड़ेगा। नींद पूरी नहीं हुई थी, मुझे सो जाना चाहिए था। देखो, ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये सबके साथ होता है। तुम अकेली नहीं हो। क्या दिमाग का घूम जाना? हाँ वो भी, लेकिन इस वक्त मैं मेनोपॉज की बात कर रही हूँ। भाई तुम्हें लग रहा होगा कि ये वक्त कभी नहीं गुजरेगा, लेकिन गुजरेगा जरूर। सभी एक्सपीरियंस करते हैं, तुम इतना सीरियस ना लो। घर की खेती है, सब एक्सपीरियंस करते होंगे, लेकिन मेरे साथ तो पहली दफा हो रहा है ना। बात ये है कि समझाने आई है दूसरों की तरह कि चुप हो जाओ, कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल है, जबकि कुछ भी नॉर्मल नहीं है। सब कुछ बदल रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आती कि मैं क्या करूं, किससे बात करूं। मैं तुम्हें तंग करने के लिए नहीं आई हूं। आगे जाकर, मेरा मतलब है मुस्तकबिल में, तुम बहुत खुश होने वाली हो। कहोगी शुक्र है जान छूटी। आपकी बातों पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं आपसे बात कर भी क्यों रही हूँ। ठंड रखो, ये भी गुजर जाएगा। बस करो यार, गुजर भी चुके जान छूटे।
तुम्हें क्या लग रहा है इसके बाद तुम्हारी जान छूट जाएगी? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब इसके बाद सब बकवास खर्चे वगैरह खत्म ना, नो पैड्स फलाना ढिमकाना। बट प्रिपेयर योरसेल्फ टू स्पेंड मनी ऑन पेन मेडिसिन, डाइट, विटामिन्स वगैरह। कोई अच्छी बात है आपके पास करने के लिए? हाँ? मैं तो एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तुम सेक्स करना चाहोगे, तुम्हें एनर्जी नहीं होगी। तुम वर्कआउट करना चाहोगी, तुम्हारी हड्डियां दुखेंगी। खाना खाना चाहोगी, मेटाबॉलिज्म साथ नहीं देगा। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हो जाएगी, ये बच्चा पैदा करने के चक्कर से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। सुनो, एक काम करना, चुपके से किसी यंग लड़के के साथ चक्कर चला लेना। लाहौल वाला कुव्वत, बिल्कुल बेहुदा ही हो गई आप तो। उम्र के इस हिस्से का फायदा भी यही है, कोई सीधी साफ बात है करने के लिए, दिमाग में सिर्फ वाहियात कचरा ही भरा हुआ है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, बड़ा मजा आने वाला है। वो जो तुम्हें हर महीने क्रैम्प्स होते थे ना, वो भी गायब। और जो इस वक्त हो रहा है उसका क्या? हौसला रखो, तुम कर लोगी ना, तुम हो ना हिम्मत वाली। और बताएं, और क्या क्या होगा? ये हुई ना बात। तुम्हें याद है तुम रमजान के महीने में कितनी अफसुर्दा हो जाया करती थी कि रोजे छोड़ने पड़ रहे? अब आराम से पूरे रोजे रख लेना। और कुरान, जब तुम्हारा दिल चाहेगा कुरान पढ़ सकोगी, बिस्तर से बगैर किसी परेशानी के उठ सकोगी। और ये पैड्स वैड्स भी नहीं रखने पड़ेंगे हर जगह अपने साथ। वो जो पेट पकड़ पकड़ के क्रैम्प्स झेलने पड़ते थे, उनसे भी जान छूट जाएगी। ये सब तो मैंने भी सुना है, पर अभी तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कुछ खो दिया हूँ, जैसे मैं कुछ छुपा रही हूँ। कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं किसी से बात ना करूं, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी बात करने को दिल करता है लेकिन शर्म आती है। मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ रहा है, बाकी सब वैसे के वैसे ही, मैं बदल रही हूँ। हाँ, तो जो बदल रहा है उसे बदलने दो। और कोई चारा भी तो नहीं है। हाँ, नहीं है तो एक्सेप्ट कर लो। देखो, एक बात और, तुम खुल डुल के इसके बारे में बात कर लिया करो, दिल हल्का कर लो। अभी तो मेरा मियाँ नहीं सुनना चाहता, मैं किसी और से क्या बात करूं? भाई वो नहीं सुनता तो ना सुने, खसमानो खाए। तुम अजनबियों से बात कर लिया करो, हैं? तुम्हारा क्या जाएगा? वो तुम्हें नहीं जानते और तुम उन्हें नहीं जानती। ऐसे कैसे? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैम तो मिली है। जी, मैंने ऐप पे देख लिया था। मेरा नाम नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारी ऐप चल रही है ना, उस पे देख लो। सॉरी, मैं यूजुअली ऐसे बात नहीं करती। अभी ऐसे कहते हैं, मजाक कर रही हूँ। एक जोक सुनाओ लंगा। सुनाओ। एक गुंडे को मैंने दूसरे कमरे से क्या कहा? पूछा, तुम कौन हो? इतना ज्यादा फ्री क्यों हो रही हो मुझसे? पूछो पूछो पूछो। क्या कहा? बता, हीरे कहाँ है? कहो क्या जरा, खाए 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 खाए, get it? बस बस करो यार, मेरे सर में इस कदर दर्द हो रही है,
तुम होके बकी चली जा रही हो, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। और गाना गाना, वो भी इतना बेसुरा, पूरा गाना मेरे कान के पर्दे फट गए। तुम्हें मालूम है मैंने सुबह से कितने लोगों को राइड्स दिए हैं? अंदाजा भी नहीं होगा। कभी मैं खुद से बुड़बुड़ाने लगती हूँ, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। आलू गोश्त की बू क्यों आ रही है? गाड़ी में बैठने से पहले परफ्यूम नहीं लगा सकती थी? और इतना सड़ा हुआ जोक, मतलब जोक तो इंसान अच्छा सुना सकता है ना। मेरा दिल, आई एम सॉरी, मैं माजरा चाहती हूँ। तुम माफी नहीं मांगो, और बोलो, और बोलो। नहीं नहीं, वाकई मैं माजरा चाहती हूँ। आई एम सॉरी। तुम ऐसे करो तो मुझे टिप भी मत देना। नहीं, तुम समझी नहीं। और बोलने का मतलब, और बोलो का मतलब है कि बोलो जो भी बोलना चाहती हो। मैं जब से इस गाड़ी में बैठी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है तुम अपने अंदर ना कुछ दबा के बैठी हुई है। उसे बाहर निकालो, बाहर निकालो उसे। मुझे रिपोर्ट तो नहीं करोगी ना आप पे बैड ड्राइवर? बाहर निकालो। निकाल दिया गुस्सा। और कुछ? क्या क्या? मेरा ना सर भारी हो रहा है। मेरा भी भारी हो रहा है। मैंने ये सितारे लगाए हुए हैं ना। कोई ज्यादा ऊंची आवाज में बात करे ना तो मैं दांत पीसने लगती हूँ। कोई भी स्मेल हो, अच्छी या बुरी, नाक में चढ़ती है और गुस्सा आता है। खास करके खाने की खुशबू। आलू गोश्त वैसे मुझे पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। मैं खा के आई हूँ अभी। मेनोपॉज चल रहा है ना। ओके ओके ओके। सब कहते हैं मैं हार्मोनल हूँ, लेकिन मेरा गुस्सा भी जायज है ना। बिल्कुल। हार्मोन्स तो सबके ही होते हैं, लेकिन औरत को गुस्सा है तो हार्मोन्स पे ब्लेम कर देते हैं। तब कोई और वजह नहीं हो सकती गुस्सा आने की? सही हो सकता है किसी ने गुस्सा दिलाया हो, या ये भी तो कह सकते हैं कि क्या करें, औरत होना मुश्किल है। लेकिन औरत होना मुश्किल बनाया किसने? सही। कान बंद करके बैठने को दिल करता है मेरा। क्यों नहीं करेगा? मेरा मजाक उड़ा रही हूँ? नहीं, लेकिन तुम अगर कहती हो तो मैं उड़ा लेती हूँ। नहीं, थैंक यू। गाड़ी नहीं चलानी है? ओह हाँ, पत्ती हरी हो गई है। तुम ट्राई करो। क्या? मजाक। जबरदस्ती है क्या भाई? ट्राई करो, ट्राई करो। हमारा कोई मसला है तो मुझे बता दो। नहीं ना, ट्राई करो। तुम ऐसे करोगे कोई ना, गंदा सा लतीफा सुनाओ। और चलो, इसी बहाने हंसी तो आई तुमको। और देखो पहुंच भी गए। यहाँ उतरना है? एक मिनट, तुमने मेरी बात इतने आराम से कैसे सुन ली और मेरी किसी बात से डिसएग्री भी नहीं किया? बात करने से चिड़चिड़ाहट दूर हो जाती है। अब मैं चलूंगी, बाय।
कहाँ जाना है? आप पे एड्रेस सही तरह से समझ में नहीं आ रहा। कहीं भी। थोड़ी गाड़ी घुमाओ, इधर उधर, वहां, यहाँ वहां। इसके पैसे लगते हैं, आपको पता है ना? हाँ पता है। ठीक है फिर। ये क्या हो रहा है पीछे? क्या हो रहा है? मेरी नकल उतारी जा रही है? नहीं तो। ऐसी लगी हुई है। मुझे दर्द हो रहा है। मुझे भी दर्द हो रहा है। तो दो लोगों को एक वक्त में दर्द नहीं हो सकता क्या? हो तो सकता है। तुम्हारी कोई मदद करो। क्यों? आपको भी हड्डियों में दर्द होता है? मुझे कभी कभी इतना दर्द होता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक बार फिसली तो सारी हड्डियां टूट जाएंगी। संभल के रहना पड़ेगा। विटामिन डी लेती हो? पता नहीं था ना कि मैंने। बोलो बोलो, मेनोपॉज ना। बोलो, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? सारी जिंदगी पीरियड्स छुपाए हैं, अब ये मैं चाह के भी नहीं छुपा पा रही हूँ। छुपाना क्यों है? छुपाने से ये सब कुछ गायब तो नहीं हो जाएगा। किसी से बात करोगी तो बेहतर फील करोगे। दूसरों के मशवरों से मैं जरा दूर ही रहती हूँ। वो पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। हाँ ये तो है, पर मैं बातें नहीं बनाती। मुझे बातें बनाने का शौक नहीं है। आप इतनी समझदार हैं, कैसे मान लूं? बचपन में मेरे भाई एक किस्सा सुनाया करते थे। मेरी नानी एक दफा गाड़ी से उतरते हुए गिर गई थी। कोई 60 साल की थी है, और उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद इतनी कॉम्प्लिकेशंस हुई कि वो बेचारी तो बहुत ही हो गई। वाकई मेरी नानी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अल्लाह माफ करते। आप मुझे समझा रही हैं या डरा रही हैं? भाई अगर हमें पता होता कि ऑस्टियोपोरोसिस का कोई इलाज है, कोई दवाई है, तो हम उन्हें बचा लेते। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। आमीन। आमीन। मेरी अम्मी कहती थी दूध पिया करो, लड़कियों को जरूरत होती है। और मुझे गुस्सा आता था कि सिर्फ लड़कियां ही क्यों पिए। मुझे और मेरे भाई को दूध बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन कहती सिर्फ मुझे थी। मुझे क्या पता था कि मेनोपॉज में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगर ये बताती तो शायद मैं पी भी लेती। हाँ वो कहते हैं ना, माओ को सब पता होता है। ठीक कहते हैं। तुम अब कर दो शुरू लेना, विटामिन डी अभी भी असर करेगी। दरअसल ये बात मानना ही मुश्किल हो रहा है कि मेरा मेनोपॉज शुरू हो गया। इतनी मुश्किल चीज है, एक्सेप्ट करना तो मुश्किल ही होगा ना। मैं ज्यादा तो नहीं बोल रही हूँ। मतलब मैं ड्राइवर हूँ, आप पैसेंजर हैं। शायद आपने आराम सुकून से बैठना और मैं बोले ही चली जा रही हूँ। आराम सुकून से तो मैं भी नहीं बैठ रही। यूं समझो तुम्हारी बातों से मेरा ध्यान बट रहा है। मेरी अम्मी ने मुझे कभी नहीं बताया था कि उनका मेनोपॉज शुरू हो चुका है। मैं उस वक्त काफ़ी छोटी उम्र की थी, कोई 20-21 साल की। उनके वॉशरूम में पैड्स नहीं थे और मेरे दिन आ गए थे। मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी पैड्स क्यों नहीं रखे हुए? उन्होंने मुझसे नज़रें चुराई और इसी सरगोशी में कहने लगी कि अब ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा, अम्मी बहुत मुबारक हो, आपको मेनोपॉज हो चुका है। कहने लगी कि मुबारक, ये तो मौत की शुरुआत है। ओए, आगे बोलो। ओए। मैंने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी ऐसे तो ना कहें, लंबी उम्र हो आपकी, सेहत अच्छी रहे। पता है वो अभी भी हैं। मेरा मतलब है कि गुजरी नहीं है, अल्लाह ने लंबी उम्र दी है उनको। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद वो सही कहती थी। कभी कभी तो मुझे इतना दर्द होता है कि मैं बयान नहीं कर सकती।
डॉक्टर को दिखाया है? नहीं, दिखाओगी? पता नहीं, चले जाना चाहिए शायद। मुझे इतना अफसोस हुआ ना कि मेरी अम्मी अपनी लाइफ की इतनी मुश्किल स्टेज से गुजरी, वो भी किसी को बताए बगैर, चुपचाप। अगर वो बता देती मुझे या शेयर कर लेती तो मैं उनकी ढारस बनती। तो तुम क्या करोगी? तुम भी वही करोगी जो तुम्हारी अम्मी ने किया। अम्मी को बेहतर पता है ना। वो अपने वक्त के हिसाब से चल रही थी, तुम अपने वक्त के हिसाब से चलो। ये आगे से ना यहाँ से लेफ्ट ले लो, मैं यहीं उतरूंगी। जी ठीक। सुनो, डॉक्टर को दिखाओगी? शायद। अपनी भुरभुराती हड्डियों का ख्याल रखना। क्या करना है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, तुम इंसान हो, तुम्हारी लाइफ इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम अपनी लाइफ की किसी भी स्टेज से गुजर रही हो। वादा? वादा। शुक्र। अजीब दिन है आज। मुझे जल्दी पहुंचना है। जी मैं कोशिश करूंगी जल्दी पहुंचा दूं। कोशिश नहीं करनी, बस करें। गाड़ी है ना? हाँ, लग तो रही है। क्यों? गाड़ी की स्पीड पे ही चलेगी ना, उड़ के तो नहीं जा सकती। अच्छा अच्छा, इतने तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। और इतनी बदतमीजी करने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक भी स्टार नहीं दूंगी। तो ना दो, एक ही होगा ना, बाकी तो मेरे सारे 5 स्टार रिव्यूज हैं। तुम्हारे और 5? शर्म नहीं आ रही मुझे धमकियां देते हुए? नहीं। पता नहीं कहां से आ जाते हैं मुंह उठा के पतले आज लोग, बात करने की तमीज तक नहीं है। मैं तो इसी स्पीड पे चलूंगी। पाकिस्तान है ना, यहाँ पे सही स्पीड से कौन चलाता है गाड़ी? मैं चलाती हूँ। क्यों चलाती हो? क्योंकि मेरी मर्जी है और मेरा दिल चाह रहा है। वैसे तो मैं दे रही हूँ ना। तो गाड़ी तो मेरी है ना। तुम्हें ड्राइवर किसने बनाया है? ये तो होना ही था। किसी को गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है, देख के नहीं चला सकते, कभी नहीं सुधर सकती ये कौम। फंस गई, अब इससे तो गुजरना पड़ेगा। इतना तेज स्कूलिंग की क्या जरूरत है? इतने एटीट्यूड की क्या जरूरत है? इतनी बहस की क्या जरूरत है? पानी। पानी पानी है? मेरा हालत खुश्क हो रहा है, मुझे पानी चाहिए। मेरा गला खुश्क हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे नहर में कूद जाना चाहिए और सारा पानी पी लेना चाहिए। पानी। ओ, हॉट फ्लैश हो रहा है, तो पहले बताती। पहले बताती तो तमीज से बात करनी थी क्या? इज्जत के लिए मेनोपॉजल होना जरूरी है क्या? नहीं, वो मैं बस जल्दी में थी। जाना कहाँ है? ऐप पे लोकेशन सही तरह से दिखाई नहीं दे रही। यहाँ से बहुत दूर। जल्दी में थी, पता है नहीं कि जाना कहाँ है, और यहाँ से बहुत दूर जाना है। किससे पता होता है कहाँ जाना है? आज तो सब पहेलियां बुझवा रहे हैं, अजीब सा दिन है। अजीब अजीब से लोग मिल रहे हैं मुझे। ठीक है, बोलो जैसे भी बोलना है, मुझे क्या है, बोलती रहो मेरी तरफ से। अजीब ही होते हैं लोग। ट्रैफिक कब खुलेगी? जब ठंडी हो जाऊंगी। ठंडी?
आह, अब लग रही है मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड। देखा, मैंने सिर्फ सुना था, आज मैंने महसूस भी कर लिया। हॉट फ्लैश। हम इसी तरह आते रहेंगे। तुम अपने पास पानी रख लेना, और पंखा भी बैटरी ऑपरेटेड है। हम आएंगे और फिर चले जाएंगे। क्या हुआ? अभी तो मुझसे लड़ी थी। आगे देखो, इशारा खुल गया। मैं यहीं उतरूंगी। यहाँ छोड़ना है? फिर मिलेंगे। क्यों? तुम्हारे पास ज्यादा चॉइस नहीं है, मिलना ही पड़ेगा। तुम कौन हो? तुम्हें क्या लगता है? कहाँ? वो वहां चौक में पहुंचा दें, काम पे जाना है। हाँ। कहीं रोक दूं? चाय कॉफी वगैरह खरीदनी है कुछ? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थकी भी लग रही है, पता चल रहा है। वो ग्लव कंपार्टमेंट में ना अर्के गुलाब पड़ा हुआ है। ये वो, मैं ना कल पूरी रात सो नहीं सकी हूँ। और ये कल रात की बात नहीं है, कई महीनों से मेरे साथ यही हो रहा है। काम पे जाने का मेरा दिल ही नहीं करता, अजीब डर लगता है। और ना अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं मुझे। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं बिस्तर पे पड़ी हुई हूँ और कहीं नहीं जा रही। पता नहीं, हिला नहीं जाता, बस वहां पे मैं फंस गई हूँ। और नींद भी नहीं आती, और फिर गुस्सा आता है कि नींद क्यों नहीं आ रही है, और फिर आंखों में ना ऐसे पानी आने लग जाता है। और फिर कुछ महसूस नहीं होता, कुछ भी महसूस नहीं होता। उससे लगता है कि मैं एक जगह पे फंस गई हूँ, बंद हो गई हूँ, हिल ही नहीं सकती। और नींद उस वक्त आती है जब बाकी दुनिया उठ चुकी होती है। वही, दुनिया भर की चीजें ट्राई करके देख लो, उठ के कोई और काम करो, किताब पढ़ के देखो, सोने से पहले लाइट से दूर रहो, पर नींद है कि आने का नाम ही नहीं लेती। और यही बार बार यही होता है। ऐसे लगता है जैसे मैं पानी में तैर रही हूँ और किनारा ही नहीं है। किनारा तो होता है, किनारा हमेशा ही होता है। इतना अकेलापन महसूस होता है, ऐसे लगता है कि सारी दुनिया ने आपको छोड़ दिया हो और आप बिल्कुल अकेले हो। ऐसे लगता है कि मैं उठूंगी तो फिर नींद कभी नहीं आएगी। लेकिन नींद आती कब है? जो चली जाएगी। बहुत बुरा होता है ये इंसोम्निया। तो फिर क्या किया जाए? कुछ चीजों से दूर नहीं भाग सकते। आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये बात समझ आने लगी है कि शायद दूसरे लोगों से बात करनी पड़े, शायद डॉक्टर के पास जाना पड़े। आखिर ये मसला खुद ब खुद तो हल नहीं होगा ना। कहीं रुक के चाय पी लें? और कुछ समझ में नहीं आ रही है। बेटा, उम्र का लिहाज करो। ओ हाँ, सॉरी आंटी, याद नहीं। सब मुझे ही डांटते रहते हैं, कहते रहते हैं यहाँ बैठो, ये करो वो करो, मुंह ना करो, कहते रहते हैं। कुछ कह रही हो?
नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्या समझ में नहीं आ रहा? आज ऐसा क्या हो गया है? तुम लोगों की जनरेशन का यही मसला है, कभी कुछ तो कभी कुछ। हाँ, आप तो यही कहेंगी ना। मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे तो नहीं होनी चाहिए ना प्रॉब्लम। मैं छोटी जो हूँ। आपको क्या है? ये बंदों को भी होते हैं? क्या बंदों को भी होता है? वही। क्या वही? पीरियड्स। तो हो गए तुमको फिर। इसमें हंसने वाली क्या बात है? ये कोई हंसने वाली बात है? नहीं, मैं तो वैसे ही, मेरी जान जो छूटने वाली है। मेरी कब छूटेगी? देखो, पीरियड्स तो होते ही हैं। तुम्हें देखते ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम्हें हुए हैं। इतना छोटा सा मुंह जो बना के बैठी हुई हो। वो पीरियड्स की वजह से नहीं है। अच्छा, वैसे भी गुस्सा आता है? नहीं किया करो इतना गुस्सा। कहना आसान है, और आप प्लीज ये अज्यूम ना करें कि मुझे पीरियड्स की वजह से हो रहा है ये। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। अच्छा अच्छा, मजाक कर रही हूँ। ये मजाक वाली बात है? इसमें मजाक वाली क्या बात है? मुझे तो हंसी नहीं आ रही है, आप ही हंस रही हैं हर बात पे। जाए, मैं आपसे बात ही नहीं करती हूँ। सुनो, क्या हुआ है? बता दो। इतनी सारी बातें कर ली हैं, ये भी कर लो। देखो, फिर तुम अपनी जगह पहुंच जाओगी और फिर शायद हमारी कभी दोबारा मुलाकात ना हो। तो बता दो। तो इसलिए आपने मुझ पर हंस रही थी ना। शायद मैं भूल गई थी कि ये वक्त कितना मुश्किल होता है। अब मुझे हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगा? चलो, नहीं बताना तो ना बताओ, मेरा क्या है। पता नहीं, बस गाड़ी जल्दी चलाएं। क्या महसूस हो रहा है? अजीब दर्द। चेंज है ना? पता है मुझे कि क्या हो रहा है। इट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। वन पार्ट। ऐसे लगता है जैसे सब आप ही को देख रहे हैं। हाँ, वो तो हमेशा ही लगता है ना भाई। तुम्हें पता है कि कुछ चेंज हो रहा है, उन्हें नहीं। वो तो तुम पे आदतन नजर रखे हुए हैं। अम्मी ने कहा मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब है? ऐसा कहा अम्मी ने? उन्हें कहना चाहिए था कि तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा, अपनी केयर करनी पड़ेगी, हाइजीन की, खाने पीने की। हर महीने इतना खून जो लूज कर दोगी। कोई विटामिन्स लेने को नहीं कहा अम्मी ने? नहीं तो फल कौन से पसंद है? आम। आम किसे नहीं पसंद होते? अलग अलग किस्म के फल खाया करो, साइकिल्स में हेल्प होगी और मूड में भी। तुम्हें पता है, मैंने विटामिन डी लेनी शुरू कर दी है। तुम भी विटामिन डी लेना शुरू कर दो या दूध पी लो। आगे जाके मेनोपॉज में भी हेल्प होगी। और मेरे साइकिल्स तो अभी बहुत सालों बाद रुकेंगे ना, तो मुझे अभी से क्या जरूरत पड़ी हुई है परेशानी उठाने की। और वैसे भी मुझे दूध बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हें सालों बाद की बात लग रही होगी। पलक झपकते तुम मेरी जगह बैठी होगी। अभी से अपना ख्याल रखो। फिर वही बात, आपको भी ख्याल की ही पड़ी हुई है। मैं लड़कों के सामने ख्याल रखने की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी सेहत की बात कर रही हूँ। देखो, तुम जो भी करोगी लोग तो देखेंगे, तो वो करो जो तुम्हारी समझ में आए। ठीक है, कोशिश करूंगी। वो ना, मेरे साइकिल्स कभी कभी देर से आते हैं। तो इसमें क्या है? तो सभी के साथ होता है, नहीं है? वाकई? तो फिर अम्मी ने मुझे ऐसे क्यों देखा था जैसे मैंने कुछ गलती की हो? वो पूछने लगी कि मैं कहाँ गई थी, स्कूल से आते जाते कुछ हुआ तो नहीं था, मैं किसी के साथ तो नहीं गई थी कहीं।
मतलब क्या मतलब है इस बात का? अरे 101 वजह होती है माहवारी देर से आने की। ज्यादा परेशानी हो तो देर से आते हैं, खाने में या डाइट में कोई चेंज हो तो देर से आते हैं, एक्सरसाइज ज्यादा कर लो तो देर से आते हैं। तुम इतना परेशान ना हो। मम्मी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कुछ छुपा रही हूँ, जैसे मैंने कुछ ऐसा वैसा गलत किया हो। मुझे लगा कि मैं अब अम्मी से कभी कुछ शेयर नहीं कर सकती। मैं अम्मी से शेयर नहीं करूंगी तो फिर मैं किससे करूं? आई एम सॉरी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। मतलब पहले तो मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो किस बात पे शक कर रही हैं। फिर बाद में जब मुझे समझ में आई तो मैंने कहा कि ये क्या है। वाकई ये क्या है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर मैं किसी से कोई बात नहीं करती थी, किसी को कुछ नहीं बताती थी। कभी कभी तो कपड़ा भी खत्म हो जाता था, लेकिन मैं अकेले ही हैंडल कर लेती थी। आपके साथ ऐसा हुआ तो आपने अपनी बेटी के साथ तो ऐसा नहीं किया होगा ना? नहीं, मैंने अपनी बेटी के साथ भी यही किया। शायद नहीं करना चाहिए था। आपको इतना बुरा लगा तो फिर आपने क्यों किया ऐसा? पता नहीं, अजीब होते हैं ना हम इंसान। अजीब तो होते हैं। शायद मुझे एहसास नहीं हुआ। अब हो रहा है। पहुंच गए। पहुंच जाना चाहिए। सुनो, अपना ख्याल रखना और ज्यादा लोगों की बातों में नहीं आना, सिर्फ अपनी सुनना। क्यों? आपने क्या किया था? मैंने क्या किया था, क्या फर्क पड़ता है। मैं आप ही हूं ना। आज खुद से मुलाकात कर ली मैंने, दोबारा बार बार करूंगी। हर एक में मैं ही नजर आई और मुझ में वो कुछ यकीन सा होने लगा है कि मैं इस दुनिया में बिन बुलाई मेहमान नहीं। आप भी नहीं है।